चल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कुमार यादव। आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का को चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ में के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, संख्याएं जिसको नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में संख्याएं, इनको हम फ्रेंड्स दो भागों में बांट कर चलते हैं। एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। फ्रेंड्स, हम लोग वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांट कर चलते हैं। एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में परिमेय संख्याओं को भी हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक कहते हैं पूर्णांक संख्याएं और दूसरे को कहते हैं अपूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर नंबर्स और नॉन इंटीजर नंबर्स। फ्रेंड्स, हम लोग पूर्णांक संख्याओं को कई भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, धन पूर्णांक संख्याएं, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, या इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और दूसरा भाग में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स और भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स, ये है संख्याओं का चार्ट। अब हम लोग एक एक संख्या के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग देख रहे थे संख्याओं का चार्ट। अब हम देखते हैं संख्याओं के बारे में। तो उसमें से पहली संख्या आती है वास्तविक संख्या। रियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं बच्चों जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जा सके, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। तो देख लेते हैं क्या वास्तविक संख्या है। बेटा, कोई भी संख्या वास्तविक संख्या होती है जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। जीरो, ये हम मूल बिंदु मान लेते हैं 0। इधर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4, ऐसे बेटा अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, ऐसे ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4, ऐसे बेटा माइनस अनंत तक। ठीक है, इधर प्लस अनंत। ठीक है बेटा, तो इसमें कहेंगे, इसमें रूट वाली भी संख्याएं भी आ जाएंगी। जैसे 1/2, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ 1/2 कहाँ से आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। 1/3 लिखेंगे बेटा, 1/3 भी इसी में आ जाएगा।
तो सभी दशमलव वाली भी संख्याएं और भिन्न वाली भी संख्याएं, रूट वाली भी संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो समझिए बच्चे कि वह सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब दूसरा हम देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, इमेजिनरी नंबर बेटा काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्याएं कोई संख्याएं होती नहीं है, इनको हम सिर्फ कल्पना कर लेते हैं कि ये संख्याएं होती हैं, लेकिन ये वास्तव में संख्याएं होती नहीं है। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं बेटा काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? जो रूट के अंदर बेटा निगेटिव संख्याएं आ जाए। क्या आ जाए? निगेटिव संख्याएं। रूट के अंदर माइनस ऋणात्मक संख्याएं आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। फ्रेंड्स, ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर में नहीं है, ये 11th में है। एक चैप्टर है 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं, उसमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा है नहीं आपके बारे में, तो ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। 11th में पढ़ेंगे आपके बारे में, इन संख्याओं के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना जान लेते हैं कि अगर रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं तो उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जिसको आयोटा या आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, फिर हमने चार्ट में देखा था कि वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटकर चलते हैं, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, वे सभी संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके उन, और q जो हो हमारा वो 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं फ्रेंड्स। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब p बटा q क्या है बेटा? p बटा q p अपॉन q का मतलब क्या है? p है बेटा इसमें अंश, और q क्या है? हर। इसमें p जो अंश है वो 0 हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन हर कभी 0 नहीं हो सकता। जो हर है ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं किसे किसे कहेंगे। ठीक है। तो हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे 1 2 3 4 5 1/2 1/3 0, ठीक है, 5/0, ठीक है, 9/10, ठीक है। तो ये इन संख्याओं में हम देखेंगे कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है। तो ये 1 परिमेय संख्याएं हैं। हाँ फ्रेंड्स, 1 जो है परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 1 ही आएगा। किसी संख्याओं को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वह संख्या स्वयं ही आती है, उसका भागफल जो होता है वही संख्या आती है। ठीक है। तो अगर 1/1 लिखेंगे बेटा तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका अंश भी है, हर भी है, और हर हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1 हमारा क्या हो सकता है? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। वैसे उसी तरीके से 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 को भी अगर 1 से डिवाइड करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 3 भी हो जाएगा, और इसी तरह 4 भी हो जाएगा, इसी तरह 5 भी हो जाएगा। तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब 1/2 को देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1/2 को देख लेते हैं। और 1/2 भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर है, और हर हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1/2 भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। और क्या है? 1/3 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश भी है और हर 0 के बराबर में नहीं है। ठीक है। 0 देख लेते हैं, 0 परिमेय संख्या होगा, 0 भी परिमेय संख्या होगा।
क्योंकि इसको 1 से अगर डिवाइड करें तो ये भी क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 5/0, और 5/0 क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन इसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका हर जो है 0 के बराबर में है, तो ये क्या है बेटा, हमारा रेशनल नंबर नहीं। ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। 9/10 देख लेते हैं, 9/10 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश भी है और हर हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें और हर उसका Q के जो 0 के बराबर ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या। अब ये हम कुछ और संख्याएं देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे √2, √3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग कहोगे ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका भी अंश होगा, इसका भी हर होगा, इसका भी अंश होगा और इसका भी हर होगा, और हर 0 के बराबर नहीं है। लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमें √2 का दशमलव प्रसार जब निकालेंगे तो ये होता है बेटा 1.141, ऐसे अनंत तक चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह अगर √3 का दशमलव में वैल्यू देखें तो ये क्या है, 1/1.732, ऐसे अनंत तक चला जाएगा बेटा, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका हम फ्रैक्शन भिन्न में बदलें तो भिन्न में हम इसको बदल नहीं सकते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ठीक है, इरेशनल नंबर बेटा, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q 0 के बराबर में ना हो, और अपरिमेय संख्या होंगी जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके और उसका हर 0 के बराबर में ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं फ्रेंड्स, वे सभी वास्तविक संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जहाँ Q ≠ 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वे सभी संख्याएं इसमें P/Q के रूप में लिखी जा सकती थी, लेकिन इसमें P/Q के रूप में लिखी
नहीं जा सकती, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, हर हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, हर इसमें भी 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे बेटा हम लोग √2 देखे थे परिमेय संख्या में, √2 पर जब परिमेय संख्या नहीं था तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। √2, √3, पाई का मान, ठीक है, पाई स्क्वायर भी मान सकते हो, ठीक है, √5 मान सकते हो, √7, √13, ऐसे बहुत संख्याएं क्या हो सकती हैं बेटा, अपरिमेय संख्याएं, जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वे सभी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम ये देखे हैं कि परिमेय संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक पूर्णांक संख्या और एक क्या है बेटा, अपूर्णांक संख्या। क्या है, एक पूर्णांक संख्या और एक अपूर्णांक संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो और हम देखते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक संख्याएं। तो देखते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स बेटा वह सभी संख्याएं जो भिन्नों के रूप में ना हो, पूर्ण संख्या हो, मतलब दशमलव में ना हो, सिर्फ गिनतियों में हो, मतलब 1, 2, -1, ऐसी संख्या हो, उसे इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे बेटा अनंत, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे बेटा ये भी माइनस अनंत, ठीक है, ये भी प्लस अनंत। तो ये भी अभी कहोगे बेटा कि ये आप वास्तविक संख्याओं में भी होता है, तो ये वास्तविक संख्या ही है, पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। लेकिन बेटा वास्तविक संख्याओं में हमने बताया था उसमें 1/2 भी आ सकता था, 1/3 भी आ सकता था, रूट भी आ सकता था। तो ये सभी इसमें पूर्णांक संख्याओं में नहीं आते, ठीक है। इसमें सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक चले जाते हैं, और -1, -2, -3, -4 और -5 ये भी कहाँ चले जाते हैं, अनंत, ठीक है। अब देखते हैं अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, नॉन इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर नंबर्स, ठीक है, नॉन इंटीजर नंबर्स। तो बेटा इसमें 1/2, 1/3 ये नहीं आते हैं परिमेय संख्याओं में, तो परिमेय संख्याओं में 1/2 भी आते हैं, ये सब भी आते हैं। तो जो 1/2, 1/3 ये भिन्न वाली हैं वो सब किस में आ जाती है, अपूर्णांक संख्याओं में। जैसे 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 ये सब संख्याएं किस में चली जाती हैं, अपूर्णांक संख्याओं में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को कई भागों में बांटकर जो देखे थे, पहला इसमें देखे थे धनात्मक पूर्णांक। क्या देखे थे फ्रेंड्स, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है,
ये देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक फ्रेंड्स, हमने कहा था धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं, इसी को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो इसको देखते हैं बेटा। इसमें देखो 1 से लेकर जो भी यहाँ प्लस अनंत तक आता है उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं भी इन्हीं को कहते हैं और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। तो इसको एक नेचुरल नंबर को कैपिटल N से भी दिखाते हैं और इसी को धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी कैपिटल Z प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग देखे थे पूर्ण संख्या। होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? तो पूर्णांक संख्या का ही भाग है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है कि ये फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और क्या है, पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है या इसी को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और या इसी को कहते हैं बेटा 0 से, अगर 0 से लेकर हम पढ़ते हैं, 0 से लेकर हम देखते हैं कहाँ तक? अनंत तक, तो ये कहलाती हैं होल नंबर्स। ये कैपिटल W। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट तक कहाँ बेटा? अनंत। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक होती हैं, और पूर्ण संख्या जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये इधर से बचता है फ्रेंड, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यही देख लेते हैं, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। कैपिटल Z माइनस। ठीक है, कैपिटल Z माइनस ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? -1 से स्टार्ट होता है और माइनस अनंत तक चला जाता है। जिससे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे कहाँ चला जाता है? माइनस अनंत तक। ठीक है, तो इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ये इसी को दिखाते हैं Z माइनस से। ठीक है, तो इसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें हम इसका दूसरा भाग देखें, 3 भाग देख चुके हैं, अब देखते हैं इसका बेटा चौथा भाग। ठीक है,
जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जैसे वे संख्याएं, वे सभी पूर्णांक संख्याएं, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिसके कम से कम 2 फैक्टर, एक कम से कम नहीं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। सिर्फ क्या हो? सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक तो संख्या 1 और एक वो संख्या स्वयं। एक वो संख्या 1 है और दूसरा वो संख्या स्वयं हो, तो उसको क्या कहलाते हैं? उस कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। जैसे हम संख्याएं लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बेटा अनंत तक जाता है पूर्णांक संख्याएं। अब देखो 1 देख लेते हैं। 1 क्या हमारा प्राइम नंबर है? 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है और इसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 और दूसरी वह संख्या स्वयं। इसका डिफिनेशन होता है बेटा कि वे अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक वो संख्या स्वयं। तो इसमें तो 1, इसका 1 एक गुणनखंड इसका देखते हैं, तो इसका गुणनखंड भी 1 है और संख्या 1 है, तो इसका गुणनखंड भी 1 ही हुआ। इसका गुणनखंड 1 ही हुआ, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या है। हाँ है 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 1 होता है और 2 होता है। ठीक है, एक संख्या 1 है, एक संख्या वो स्वयं है। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। 3 भी ऐसे देख रहे हैं, तो 3 का भी गुणनखंड 1 और 3 होता है, तो ये तो संख्या 1 है और एक वो संख्या स्वयं है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। 4 देख लेते हैं। 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड आ जाता है 1 2 और 4। 1 2 और 4 ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसका एक एक्स्ट्रा गुणनखंड आ जाता है 2। ये 2 से भी 4 कट जाता है 4, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब 5 देख लेते हैं। 5 देख लेते हैं। 5 के भी 2 ही गुणनखंड आते हैं फ्रेंड्स, एक 1 और एक वो संख्या 5। ये 2 ही संख्याओं से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, एक तो 5 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, एक 1 एक वो संख्या स्वयं। तो इसलिए ये संख्या भी क्या हमारा अभाज्य संख्या है। और 6 देख लेते हैं। 6 क्या हमारा अभाज्य संख्या है? 6 देख लेते हैं। एक 1 इसका गुणनखंड आता है और एक क्या आता है 2 और एक क्या आता है फ्रेंड्स 3, एक संख्या 6।
ये 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है और 6 से भी कर सकता है। तो इसके दो एक गुणनखंड एक्स्ट्रा आ गए, तो ये भी क्या है बेटा हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 7 है। इसी तरह 8 भी नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा, ये इसलिए 8 भी नहीं है। और 9 देखते हैं, 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 1 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो ये 3 संख्याओं से कटता है, 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी। तो 9 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं है। 10 देख लेते हैं, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 भी नहीं है, 13 है, 14 नहीं है। ऐसे हमें मिलता चला जाएगा। तो हम लिख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे बेटा आगे चला जाता है। ठीक है, अब ये सभी संख्याएं जो हैं वो किसी दूसरे से नहीं कटती हैं। एक तो एक से कटती हैं, एक तो ये स्वयं से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या स्वयं। इसलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम कौन सी पूर्णांक संख्याएं देखेंगे, सम संख्या। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, सम संख्या। तो हम देखेंगे बेटा सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं, वे पूर्णांक संख्याएं, वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, 2 से विभाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती। सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याएं देख लेते हैं बेटा। जो 2 के टेबल में आए, 2 के टेबल में सभी 2 से कट जाती हैं, इसलिए 2 के टेबल वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे बेटा अनंत। ठीक है, ये सभी संख्याएं देखना 2 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाएंगी। ठीक है, 2 से काटोगे तो पूरा डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल क्या आता है, 0। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, सभी संख्याओं का। ठीक है, 2, 3 जा 6। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, जो 2 से पूर्णतः कट जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा विषम संख्याएं। विषम संख्या, ऑड नंबर। तो अभी हमने देखा बेटा वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो,
क्या हो, विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें क्या है बेटा, वे सभी पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ऐसे बेटा अनंत तक जाएगा। अब ये सभी संख्याएं जो है 2 से डिवाइड करने पर पूर्णतः कटती नहीं, इसका कुछ ना कुछ क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो ये सभी संख्याएं देख लेते हैं। 2 से 1 को जब डिवाइड करोगे तो ये नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका 1। अब 2 से अगर किसको डिवाइड करा जाए, 3 को, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसका भी शेष क्या बच जा रहा है 1। ठीक है, अब 2 से अगर 5 को डिवाइड किया जाए तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, अभाज्य विषम संख्या है। ठीक है, जो 2 से पूरा ना कटे, उस शेषफल बच जाए, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं लास्ट भाज्य संख्या। क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन है वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उनको क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं देख लेते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं नंबर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बेटा अनंत तक लिख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं बेटा 1 क्या हमारा भाज्य संख्या है, 1 हमारा क्या भाज्य संख्या है, तो 1 हमारा बेटा भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1 हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अभी हमने देखा था 1 ना तो अभाज्य है, अभाज्य भी नहीं है, 1 क्या है अभाज्य भी नहीं है, और 1 देख रहे हैं भाज्य भी नहीं है। 1 क्या है न तो अभाज्य है और ना ही क्या है भाज्य, क्योंकि इसका गुणनखंड एक ही होता है, इसका गुणनखंड एक ही होता है, इसलिए ये ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है। ठीक है, तो इसको 2 को देख लेते हैं बेटा। 2 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और एक तो क्या है, एक तो क्या है 2 का 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 एक तो 2। 3 का देख रहे हैं तो 3 भी नहीं है हमारा भाज्य संख्या, 3 को देख ले रहे हैं, इसमें भी एक गुणनखंड 1 है, एक क्या है 3 है, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 4 को देख ले रहे हैं, 4 को देख ले रहे हैं, इसमें 1 2 और 4, इसका 3 गुणनखंड आ रहा है बेटा। तो डिफिनेशन हमारा बोल रहा है कि वे सभी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 से अधिक भी हो वो भी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम उसका कितना गुणनखंड होना चाहिए 3। ठीक है, अगर 3 गुणनखंड नहीं है तो भाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, अगर 2 हैं तो वो नहीं हो सकती हैं, 1 गुणनखंड है तो वो भी नहीं हो सकती हैं, कम से कम कितना होना चाहिए 3 गुणनखंड, कितना 3 गुणनखंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। 5 क्या है, 5 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक 1 एक 5, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, 6 को हमारा भाज्य संख्या हो सकता है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हम भाज्य संख्याएं लिख लेते हैं सीरियल वाइज से, 4 6 8 9 12 14 ऐसे बेटा आगे जाता है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, और 1 क्या है इसमें देख लें बेटा। 1 ना तो हमारा अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो देखना बेटा इसमें सभी अभाज्य संख्याएं नहीं आ रही हैं, 1 भी नहीं आ रहा है, तो इसका डिफिनेशन हम अलग तरीके से भी दे सकते हैं भाज्य संख्याओं का। इसमें अलग डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं बेटा वे सभी संख्याएं, इसमें दे सकते हैं एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी क्या हो जाएंगी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। हमने इस पहले उसका स्टैंडर्ड परिभाषा लिखा कि वे सभी संख्या जिससे कम से कम 3 गुणनखंड हो, ये तो हम देख लिए। अब इससे हम निष्कर्ष निकाले कि 1 और अभाज्य संख्याओं को अगर हम छोड़ दें
तो वे सभी संख्या जो बच जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। देखना फ्रेंड्स, 1 क्या है? 1 को छोड़ दिया जाए और 2 भी हमारा क्या है? अभाज्य है। 3 भी हमारा क्या है? अभाज्य है। 4 भी हमारा क्या है? 4 अभाज्य नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है? बच जाता है। तो ये किस में चला आएगा? भाज्य संख्याओं में। 5 हमारा अभाज्य है, इसलिए क्या है? ये नहीं आएगा। और 6 अभाज्य नहीं है, तो इस किस में चला आएगा? भाज्य संख्याओं में। ठीक है।